चलिए यहां पर पहला आप लोगों के वर्ड है बाय एंड लार्ज, आंसर करिएगा जल्दी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय एंड लार्ज? पार्शियली, मोस्टली, क्वार्टरली या फिर स्पेशली? आंसर करिएगा जल्दी से, आंसर करिएगा जल्दी से। पार्शियली, मोस्टली, क्वार्टरली या फिर स्पेशली? सविता थैंक यू सो मच बच्चे। सूरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्पित सिंह थैंक यू सो मच। बाय एंड लार्ज का क्या मतलब होता है? पार्शियली मतलब पूर्ण रूप से नहीं होगा, आधा अधूरा, है ना। उसके बाद बोल रहा है मोस्टली, मोस्टली मतलब ज्यादातर, क्वार्टरली मतलब 1/3 की 1/4, ये तुम बताओ। स्पेशली मतलब कोई चीज जो आपके लिए स्पेशल होती है, कि स्पेशली ये आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली, एक ESPCIALLY होता है और एक हो जाता है स्पेशली वाला वर्ड। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है आपका? मोस्टली। जैसे मैं बोलूँ मैं मोस्टली डन हूँ, है ना, मुझे अब नहीं खाना, मेरा ज्यादातर हो गया है, तो आप बोलो मोस्टली मैं ना वहां जाना पसंद नहीं करती, मैं ज्यादातर वहां नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं है, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज अगर आपके कभी भी पेपर में आपको आता है तो आपको पता है कि मैम यहाँ पर बाय एंड लार्ज का तो मतलब है नहीं, बाय का मतलब होता है से, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज का मतलब क्या हो गया? से। बाय मतलब से, लार्ज मतलब बड़ा, से लार्ज क्या, है ना। कुछ समझ में नहीं आता तो ईडम जो होता है बच्चे वो फिक्स होता है, और अगर छोटे छोटे ईडम्स जो है हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। पार्शियली इज नॉट द राइट ऑप्शन, क्वार्टरली इज नॉट द राइट ऑप्शन, स्पेशली इज नॉट द राइट ऑप्शन, यस मोस्टली इज द ओनली राइट ऑप्शन। ये हर एक एग्जामिनेशन में आ सकता है, याद रखना, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, सभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो बोल रहे हैं मोस्टली सनी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मौसम बहुत ही बेकार है, ज्यादातर धूप ही रहेगी, तो ज्यादातर अगर धूप रहेगी तो इसका मतलब है गर्मी रहेगी, गर्मी रहेगी तो एसी चलेगा, एसी चलेगा तो मम्मी बिल के लिए चिल्लाएगी, तो आपका मौसम के साथ साथ आपका मूड भी खराब होने वाला है। यस पल्लवी, नहीं बच्चे क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है इसीलिए। आप देखिएगा नेक्स्ट नंबर आप लोगों के सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, यू डोंट नीड ग्रीन फिंगर्स टू फिल योर होम विद लश लीव्स। आंसर करिएगा जल्दी से। You don't need green fingers to fill your home with lush leaves. Lush का मतलब होता है हरा भरा। शैलू मौर्य क्या बात हो गई भाई? मैम मेरा जीडी का एग्जाम क्लियर हो गया है और यूट्यूब से पढ़कर CA/CHSL निकाल सकती हूँ, क्वेश्चन ज्यादातर ठीक होते हैं, प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल कर सकते हो भाई, पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो तुम लोग। आंसर्स मेरे पास आने लगे मैम, प्लांट्स, गार्डनिंग, फेंस और हैंड्स इन सॉइल। आपको पता है प्लांट्स का मतलब क्या हो गया? पेड़ पौधे। गार्डनिंग का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, गार्डन में पेड़ पौधों की टेक केयर करते हैं, है ना, खाद डालना, पानी डालना, है ना। फेंसिंग का मतलब होता है चारों तरफ जब हम क्या बना देते हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर वो बना देते हैं तारों का समूह जिससे कि कोई अंदर ना आ सके, फेंसिंग, चार दीवारी टाइप जो कर देते हैं। हैंड्स इन सोयल, मिट्टी में क्या चले गए, हैंड्स चले गए हैं। जब भी कभी आपको ये दिखाई दे कि भाई बोल रहा है कि आपके लिए ग्रीन फिंगर्स, आपकी हरी फिंगर्स तो हो नहीं सकती, या तो आपकी सफेद फिंगर है या फिर आपकी काली फिंगर है, कलर दो ही होता है। तो अगर ऐसे पूछ रहा है ग्रीन फिंगर्स तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रीन फिंगर्स का मतलब हो गया हरी उंगलियां। हरी उंगलियां अगर आपकी हैं तो आपको क्या करना है, प्लांट्स नहीं, गार्डनिंग का मतलब बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है ना हम बोलते हैं हरा भरा देश रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी हरा भरा रहेगा। इसलिए हमेशा क्या होता है कि हम हमेशा ही जो हमारे पूरा वो होता है एनवायरनमेंट, उसका बड़े ध्यान से उसकी टेक केयर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। मैंने कल ही सुना कि IPL में अगर कोई भी डॉट बॉल जाती है तो उन्होंने बोला अगर एक डॉट बॉल जाएगी जो कि खाली जाती है उसके लिए वो 500 प्लांट्स लगाएंगे। ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। मुझे मैच वैच उतना नहीं पसंद है, बट ये सुन के तो आई वॉज फील लाइक यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। बट मैंने ये कंफर्म किया वो ये काम करेंगे ना, तो सामने वाले ने बोला यस करेंगे, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो चलिए, फेंसिंग नहीं, हैंड्स इन सोयल नहीं, मिट्टी में नहीं डाल रहे हाथ, कोई चार दीवारी नहीं कर रहे, गार्डनिंग इज द ओनली राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर देखें जल्दी से आप लोग के सामने, ये रहा आपका क्वेश्चन, टू बी टाइट लिप्ड। लिप का क्या मतलब होता है, देखा ना, आंसर करिएगा। हाँ, गार्डन मीन्स बगीचा, इतना हिंदी में घुसने की जरूरत नहीं है, गार्डन सबको पता होता है कि गार्डन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया।
बढ़िया। नेक्स्ट नंबर जल्दी से आप लोग के सामने, टू बी टाइट लिप्ड, कवर्ड, गैरलेस, कीप क्वाइट या कीप टॉकिंग। आंसर करिएगा। टाइट लिप्ड का क्या मतलब हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं ये नहीं खाना, कभी कभी कोई बच्चा ऐसे भी इसको कंसिडर कर लेता है कि जब हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं कि नहीं खाना, हमारा पेट भरा हुआ है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम बोलते हैं टाइट लिप कर लिया, कोई चीज को कवर कर लेना। अगर नहीं खाना होगा तो कवर भी हो सकता है, ठीक है। गैरलेस मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है। कीप क्वाइट मतलब शांत रहने वाला, एक ऐसा पर्सन जो बोलता रहेगा। मतलब फोर्थ नंबर और सेकंड नंबर तो दोनों सेम सेम है, इसलिए ये तो हमारे होंगे नहीं। क्या कवर्ड हो सकता है या फिर कीप क्वाइट हो सकता है? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है मैम सी ऑप्शन होगा, मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। आपको पता है जब भी हम अपने लिप, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अपना मुंह सील लूंगी, जैसे मम्मी 24 घंटे है ना, 24 घंटे में से 12 घंटे हमें बोलती रहती है कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, ये नहीं किया वो नहीं किया, फिर भी बोलती है मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ ना, अब आज से कभी बोलूंगी। तो मम्मी बोलती है मैं अपना मुंह सील लूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मुंह सीलने का मतलब होता है टाइट लिप्ड, इसका मतलब होता है कीप क्वाइट, है ना। मुंह सीलना जो हो जाता है वो हो जाता है गाइज आपका कीप क्वाइट, और वो सिर्फ आता है बातों के लिए, सिर्फ खाना पीना इसके लिए कोई भी कंसिडर उसको हम नहीं करेंगे। कीप क्वाइट का मतलब होता है सिर्फ चुप रहना, ठीक है। कीप क्वाइट का मतलब हो जाएगा सिर्फ आपका चुप रहना। ये आपको पढ़ना है अच्छे से, और देख लो यहाँ पर